तो देखो भाई लोग और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको आपके पेपर में हाफ ईयरली, यूटी और प्री बोर्ड्स बोर्ड्स सब में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ट्रेन का आपका। तो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक ट्रेन है जो जिसे 480 किलोमीटर कवर करना है यूनिफॉर्म स्पीड से, और अगर हम उस ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो अब वो पहले जितना टाइम ले रही थी उससे 3 घंटा ज्यादा लेगी। तो हमें स्पीड फाइंड करनी है ट्रेन की जिससे वो पहले ट्रेवल कर रही थी। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब जब भी बेटा आपके पेपर में ना ट्रेन का क्वेश्चन आए, प्लेन का क्वेश्चन आए और बोट का क्वेश्चन आए, तो तुम क्या करोगे, फिलहाल तो ट्रेन और प्लेन के केस में केस 1 केस 2 डाल देना। केस 1 यूनिफॉर्म स्पीड जो जिसकी बात हुई थी, और केस 2 ये जो 8 किलोमीटर पर आवर लेस वाली थी, 8 kmph लेस वाली। ठीक है, फिर सबसे पहले आप दोनों केसेस में लिखना डिस्टेंस कि हमें कितना डिस्टेंस कवर करवाना है अपनी ट्रेन से। तो इधर भी 480 किलोमीटर कवर करवाना, और बेटा इस केस में भी उसको डिस्टेंस जो है 480 किलोमीटर ही कवर करवाना है। अब मैं स्पीड की बात करता हूं, तो केस 1 में मेरी जो स्पीड रहेगी बच्चों वो रहेगी x किलोमीटर पर आवर, और केस 2 में स्पीड क्या की गई है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड घटा दी गई है। तो पहले जो स्पीड थी x, अब उससे 8 कम करके ट्रेन चल रही है। तो अब अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम, तो मुझे पता है कि टाइम जो निकलता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकलता है। तो बेटा केस 1 में जो टाइम लगेगा उसको t1 ले लेते हैं, और t1 कैसे निकलेगा, डिस्टेंस जो कि मेरा 480 है अपॉन में स्पीड जो कि मेरी x है। ऐसे केस 2 में भी देखते हैं कि अगर ट्रेन 480 किलोमीटर को कवर करती है x माइनस 8 की स्पीड से, तो उसे कितना टाइम लगता है, तो उसे लगता है बेटा 480 अपॉन में x माइनस 8। अब कह रहा है दोनों टाइमिंग्स के बीच में 3 घंटे का डिफरेंस है, दोनों टाइमिंग्स के बीच में 3 घंटे का डिफरेंस है। तो मुझे ये पता करना है यहाँ पे कि सबसे पहले तो कि t1 बड़ा है कि t2। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए जब गाड़ी कम स्पीड से ट्रेवल करेगी तो टाइम ज्यादा लेगी, यानी t2 सेकंड केस में टाइम ज्यादा लग रहा है, यानी t2 बड़ा है t1 से, और कितना बड़ा है, 3 घंटे का डिफरेंस। ठीक है, तो हम t2 माइनस t1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा बच्चों देखो 3 आवर्स। अब वैल्यू रख दो t2 की, ये रही माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब तुम थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को ना अच्छे से करने की कोशिश करते तो हम क्या कर सकते थे, चाहते तो 480 कॉमन ले लेते, और अभी लो मत, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने कन्वेंशनल मेथड से जाओ। तो अब हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए आपको पता होगा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 480 को ये वाला इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, और ये इधर कर देंगे। ठीक है, बाकी आप ये निशान नहीं बनाएंगे वहां पे, ठीक है, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपकी। तो 480 x माइनस 480 x माइनस 8 अपॉन में x माइनस 8 इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे 480x माइनस 480x माइनस और माइनस प्लस 3840, 480 को 8 से मल्टीप्लाई किया है, अपॉन में बेटा जो नीचे ये था ना हमारा उसको उस तरफ ले चलते हैं 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स x माइनस 8, इससे ये कट जाएगा, मेरे पास बचता है 3840 इज इक्वल टू 3 और x माइनस 8। अब आप देख रहे होंगे तीनों चीजें मल्टीप्लाई में है, तो अब मैं 3840 को 3 से कर दूंगा डिवाइड, तो डिवाइड करके 1280 बचेगा, और इधर मेरा बचेगा बच्चों x माइनस 8। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे,
अब हम यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हैं तो 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। आप इक्वेशन चाहो तो पहले ही सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो अब ये 1280 हम उधर ले आएंगे दूसरी तरफ राइट साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। ये हमारी क्या बनेगी बच्चों, इक्वेशन। अब हमें तो स्पीड निकालनी है, तो अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मिडिल टर्म अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप मिडिल टर्म कर सकते हैं, अगर आपके लिए मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए जाना। तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से चलते हैं, तो ये होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो तुम ना अपनी सावधानी के लिए हमेशा एक काम करना बेटा, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू साइड में ही निकालिए करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, ठीक है। तो ये माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू माइनस 1280 है, तो 64 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये 5120 आ जाएगा बेटा, प्लस होके 5184, 0 से बड़ा है मतलब मेरा रियल रूट आने वाला है, मतलब आंसर आएगा, ठीक है। रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगी। तो अब माइनस बी की वैल्यू कितनी थी बेटा, माइनस 8 प्लस माइनस, अब रूट ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप ये निकाले हो ना, सीधे यही पुट कर दो। क्योंकि रूट में जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमसे गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। प्लस ये भी ऐसे करने से ये पता चल जाएगा कहीं हमने इक्वेशन तो गलत नहीं की है, क्योंकि ये देखो ना रियल रूट दे रहा है मतलब हमने इक्वेशन सही बनाई है, और रियल आती नहीं मतलब हमने कुछ तो गड़बड़ किया है। तो माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस 5184 72 का होता है, और हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, नीचे है ना। तो अब x की दो वैल्यू आएंगी, एक बार तो 8 माइनस 72/2 और एक वैल्यू आएगी बेटा 8 प्लस 72/2। तो x की वैल्यू माइनस 64/2 और x की वैल्यू 80/2, ठीक है। तो अब x की वैल्यू देख रहे हैं आप, तो एक और x की वैल्यू आ रही है माइनस 32, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। A speed cannot be negative, A speed cannot be negative। तो अब बात आती है इस तरफ की, तो x की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी ट्रेन किस स्पीड से पहले दौड़ रही थी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो लास्ट में लिखा ना, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलो देखो अगेन अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्रेन है जो 360 किलोमीटर 360 किलोमीटर से कवर करना है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। कह रहा है अगर उसी ट्रेन की स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दें तो अब वो जो ट्रेन है पहले से 1 घंटा कम लेगी, तो आपको ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड बतानी है। तो सेम, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब अगेन क्योंकि ट्रेन का क्वेश्चन है, केस 1 केस 2, 1 वाला आपका ओरिजिनल स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड था, ठीक है, ओरिजिनल स्पीड जो थी उसकी। और केस 2 जो था बेटा आपका वो था किसका, 5 किलोमीटर पर आवर मोर वाला, है ना, 5 kmph मोर। तो अगेन देखो सबसे पहले हम लिखते थे डिस्टेंस जो कि इसे 360 किलोमीटर कवर करना है, और इसमें भी डिस्टेंस जो है इसे 360 किलोमीटर ही कवर करना है, ठीक है। इस केस में इसकी स्पीड कितनी है, ओरिजिनल स्पीड जो कि हमने x मानी हुई है, तो स्पीड यहाँ पे x है। और इस केस में स्पीड कितनी है बेटा, 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी पहले x थी 5 और बढ़ा दी, तो x प्लस 5 kmph की स्पीड से, ठीक। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे तो अब अगर हम टाइम की बात करें, किसकी, टाइम की, तो टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमारा डिस्टेंस, ठीक है।
तो यहाँ पे जो इस केस में केस 1 में जो टाइम लग रहा है उसको हम T1 मानते हैं बेटा, तो 360 और स्पीड x, और इसमें जो टाइम लगता है वो T2 डिस्टेंस जो कि 360 है अपॉन में x प्लस 5। अब लॉजिक, अब स्पीड कम किधर है? T1 में। स्पीड कम किधर है? T1 में। तो टाइम भी ज्यादा किधर लगेगा? T1 में। तो हमसे यही कह रहा है कि T1 और T2 के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो कितने का है? 1 आवर लेस बोला ना, 1 घंटे का डिफरेंस है। तो T1 जो कि मेरा 360 अपॉन x था माइनस 360 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल टू 1। अगेन वही एलसीएम वाला तरीका, डिनोमिनेटर सेम करना है तो बेटा, तो 360 x प्लस 5 माइनस 360 x अपॉन में x प्लस 5 इक्वल टू 1। तो ये 360 x प्लस बेटा 1800 ये आ जाएगा, माइनस 360 x ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। ठीक है, नीचे वाला सॉल्व कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर, तो भाई साहब से भाई साहब कैंसिल हो गए मेरे, तो 1800 इज इक्वल टू, अब ये चीज जो है ना वहां 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो भैया अब यहाँ पे अब हमारा जो केस बनेगा वो देखो कैसे बनेगा भाई। मिडिल टर्म अगर हो सकती है तो आप कर दो, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। तो देखो इससे मैं आज तुम्हें मिडिल टर्म से करके दिखाता हूँ। ठीक है, इससे मैं मिडिल टर्म से करके दिखाऊंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 45 आता है, 45 इंटू 40 कर दो 1800 आता है। टू बी ऑन द सेफर साइड आप फंसो ना तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो पहले केस में x कॉमन लिया तो बेटा x प्लस 45, और दूसरे केस में माइनस 40 कॉमन लेंगे। तो जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो आपके ब्रैकेट में रखी हुई वैल्यूज के साइन चेंज होते हैं, इक्वल टू 0। तो ये देखो फिर से कॉमन आ रहा है, उठा लो x प्लस 45 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x प्लस 45 को एक बार 0 रखेंगे और एक बार x माइनस 40 को इक्वल टू 0 रखेंगे। तो एक बार x की वैल्यू माइनस 45 और एक बार x की वैल्यू 40, ये रिजेक्ट होगी क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती। रिजेक्टेड, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x की वैल्यू कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। The speed of the train, the speed of the train is 40 किलोमीटर पर आवर। इतना लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे, और ये सिर्फ 40 लिख के मत छोड़ाना, किलोमीटर पर आवर और नीचे ये लाइन और लिख के आना। ठीक है, चलो तो बेटा ये क्वेश्चन पढ़ो। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर, डिस्टेंस जो से कवर करना है वो 360 है। कह रहा कि इट वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ इट्स स्पीड वर 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर उसकी स्पीड को पहले से 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा कर दिया जाए तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। सेम डिट्टो पुराना क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कैच है। देखो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अगेन क्योंकि ट्रेन का क्वेश्चन है केस 1 और केस 2, दोनों बार उसको डिस्टेंस 360 ही ट्रेवल करना है। तो पहले हम सबसे पहले लिखते हैं डिस्टेंस 360 किलोमीटर, और यहाँ पे भी हम डिस्टेंस लिखेंगे 360 किलोमीटर, और इसे जो टाइम ट्रेवल करना है बेटा, सॉरी टाइम नहीं, स्पीड, टाइम तो इसके बाद निकालना था, स्पीड। तो ये ओरिजिनल केस का था, और ये केस 2 जो है ना 5 किलोमीटर पर आवर मोर।
तो यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड यानी x kmph, और यहाँ पे जो इसकी ओरिजिनल स्पीड आएगी वो आएगी बेटा x प्लस 5 ज्यादा kmph। तो अगर मैं यहाँ टाइम निकालूं तो तुम्हें पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। t1 तो डिस्टेंस 360 है और स्पीड x है, और t2 इस केस में जो टाइम है बेटा 360 अपॉन में x प्लस 5। तो ऑब्वियसली केस 1 में टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम है। तो मुझे बोला t1 माइनस t2 इक्वल टू 48 मिनट्स। अब यहाँ ना मैंने क्वेश्चन क्यों कराया 48 मिनट को लिखेंगे 48/60, क्योंकि जब भी मिनट को आर में चेंज करते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। रेस्ट बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही जाएगा। तो देखो 360 अपॉन x अपॉन में 360 x प्लस 5 इक्वल टू 48/60। अगर आप काट सकते हैं तो काट सकते हैं, दिस इज 4/5, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 360 x प्लस 5 माइनस 360 x, नीचे वाले नंबर आ जाएंगे बेटा x प्लस 5 और ये 4/5, तो 360 x प्लस 1800 और ये आ जाएगा माइनस 360 x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4/5। तो भाई साहब से भाई साहब कैंसिल हो लिए। अब हम क्या करेंगे, तो अब जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई का खेल खेलेंगे। तो पहले तो देख लो ये ऐसे बच रहा है 1800/x स्क्वायर प्लस 5x और ये बच रहा है 4/5, ठीक है। आपसे काटते बन रहा है तो काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो देखो बेटा 1805 से हो जाएगा और ये 4x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। तो मैं तुम्हें एक ना अच्छा तरीका ये बताऊंगा कि आप काट दो इसको, ठीक है। 4 को उधर ले जा रहे हैं, नीचे तो काट दिया, 1 जा ये 1 जा और ये 450 जा, तो 450 इंटू 5 बेटा 2250 x स्क्वायर प्लस 5x। काटा इसलिए ताकि 4 की टर्म में आती तो इक्वेशन थोड़ी बड़ी हो जाती। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, ये x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इक्वल टू 0। अगर आपसे मिडिल टर्म होती है वेल एंड गुड, नहीं होती है तो आप लोग जो है आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। मैं आपको मिडिल टर्म से करवा देता हूं क्योंकि मुझे इसकी मिडिल टर्म पता है। x स्क्वायर 50 में से 45 जाता है ना तो 5 आता है, और 50 इंटू 45 2250 आता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे हमें तो नहीं आते, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो बेटा। x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 इक्वल टू 0। तो पहले में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 50 माइनस 45 कॉमन लिया तो x प्लस 50 इक्वल टू 0। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में जाके साइन चेंज होते हैं, ठीक है। फिर से ही देखो सेम x प्लस 50 और x माइनस 45 इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 50 इक्वल टू 0 आएगा और एक बार x माइनस 45 इक्वल टू 0 आएगा। तो एक बार x की वैल्यू माइनस 50 रिजेक्ट होगी क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती। रिजेक्टेड स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ x की वैल्यू आ रही है 45 किलोमीटर पर आवर, ये ओरिजिनल स्पीड है। तो द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज कितनी, तो ये है हमारी 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अब कह रहा है एक पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है, takes 1 hour less for a journey of 150 किलोमीटर if its speed is increased by 5 kmph from its usual speed। मतलब एक पैसेंजर ट्रेन की अगर हम स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें तो अब वो पहले से 1 घंटा कम लेगी
तो आपको क्या करना है, स्पीड निकालनी है ट्रेन की, ठीक है। तो अब देखो माय डियर, तो लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये यूजुअल स्पीड ले रखी है हमने ट्रेन की। अगेन केस 1 और यहाँ केस 2। तो केस 1 बेटा यूजुअल स्पीड पे चलेगा और केस 2 इस स्पीड पे चलेगा, 5 kmph इंक्रीज्ड, है ना। तो 5 किलोमीटर पर आवर मोर पे चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस की कहानी आएगी। तो डिस्टेंस 150 किलोमीटर इधर ट्रेवल करना है और डिस्टेंस 150 किलोमीटर इधर ट्रेवल करना है। ठीक है, स्पीड यहाँ पे अपन रख रहे हैं बेटा x kmph और यहाँ पे स्पीड रख रहे हैं बच्चों हम x + 5 kmph। ठीक, तो अब अगर हम बात करते हैं टाइमिंग्स की, तो टाइम जो है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा 150 है और स्पीड x t1 और यहाँ पे t2 150 अपॉन x + 5, ठीक है। ये मेरा t2 हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं बेटा t1 बड़ा है कि t2, तो ऑब्वियसली t1 बड़ा होगा, स्पीड कम है। तो यहाँ पे t1 बड़ा है और कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पे लिखा हुआ था 1 आवर लेस, यानी 1 घंटे का डिफरेंस है। तो बस अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी, आंसर निकालना है। तो 150 अपॉन में x माइनस 150 x + 5 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 150 x + 5 माइनस 150 x और नीचे बेटा x + 5 इक्वल टू 1। तो 150 x + 750 माइनस 150 x, ठीक है। और नीचे आ जाएगा हमारा x² + 5x इज इक्वल टू 1। भाई साहब से भाई साहब कट लिए, ठीक है, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो 750 इज इक्वल टू x² + 5x। तो ये बन जाएगा x² + 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म बनती हैं तो कर लो, नहीं बनती है तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इस बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि मिडिल टर्म मुझे भी नहीं पता। तो माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। वैसे 30 और 25 थी मिडिल टर्म्स, ठीक है। तो देखो -5 प्लस माइनस, ठीक है, b² माइनस 4ac वैसे साइड में निकाल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। 5² माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू माइनस 750 अपॉन में बेटा 2 इंटू 1। तो -5 प्लस माइनस 25 प्लस 3000 अपॉन में 2। तो -5 प्लस 3025 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू -5 और 3025, तो ये बेटा 65 का होता है, तो प्लस माइनस 65/2, ठीक है। तो हमारी x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो x की वैल्यू -5 माइनस 65/2 और एक बार x की वैल्यू -5 प्लस 65/2। तो x की वैल्यू -70/2 माइनस 35 रिजेक्टेड हो जाएगी, रिजेक्टेड। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, और यहाँ पे x की वैल्यू 65 माइनस 5 30, ठीक है, 60/2 ना। तो x की वैल्यू 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी बेटा यहाँ पे, ठीक है। गाइस इसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, ठीक है। यहाँ पे
तो मैं एडिट तो कर नहीं पाऊंगा, थोड़ा ध्यान दे लेना, फास्ट फॉरवर्ड में चलाई होगी तो आप फंस जाओगे। ठीक है, 55 है, 3025 जो है वो 55 का है। ठीक है, तो यहाँ पे -55, तो ये -60/2 -30 रिजेक्टेड आ जाएगी, और ये बेटा हमारी यहाँ पे 55, तो 55 -5 50/2 आ जाएगी, तो ये हमारी आ जाएगी बच्चों 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, a train travels a certain average speed, a train travels a certain average speed for a distance of 63 किलोमीटर। कह रहा है ट्रेन ने कुछ एक एवरेज स्पीड से 63 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया, उसके बाद अगले 72 किलोमीटर को उसने 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ाकर डिस्टेंस कवर किया, और ऐसा करने में जो उसे टोटल टाइम लगा है वो 3 घंटे का है। टोटल टाइम जो इन दोनों सिनेरियोज में इसका जो टोटल टाइम लगा है बेटा वो 3 घंटे का है। तो अब आपको बताना है कि उस ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या है। तो ये क्वेश्चन अभी तक के सारे क्वेश्चन से बहुत अलग टाइप का है। तो लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी बेटा, x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे भी दो केस है, लेकिन ये केस बिल्कुल पहले वाले सभी क्वेश्चन से अलग। केस 1, केस 2। केस 1 में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है ना वो 63 किलोमीटर किया है, और किस स्पीड से किया है, तो ओरिजिनल स्पीड से। ठीक है, यानी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और केस 2 में 6 kmph बढ़ाई है, 6 kmph मोर, और डिस्टेंस कितना केस 2 में कवर किया, 72 किलोमीटर। और जो उसने स्पीड रखी है ना, स्पीड वो x + 6 kmph रखी है। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो ना बेटा दोनों डिस्टेंस अलग अलग है और अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किए गए। तो इस केस में जो टाइम निकलेगा वो 63/x निकलेगा, और इस केस में जो टाइम निकलेगा वो निकलेगा 72/x + 6। और कह रहा दोनों टाइम को जोड़कर, इस बार डिफरेंस नहीं दिया, इस बार कह रहा दोनों टाइम को जोड़कर 3 घंटे लगे हैं। ठीक है, तो देखो भाई जब प्लस करना है तो कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता इसमें। ठीक है, वो ध्यान देने की जरूरत नहीं होती प्लस के टाइम पे। तो ये 72 में x + 6 = 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 63x + 6 + 72x, और बेटा यहाँ पे आ जाएगा x + 3 नहीं x + 6 सॉरी x + 6 = 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 63x + 378 + 72x = 3 टाइम्स 3 रहना था अभी फिलहाल, x² + 6x, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। यहाँ कुछ कटेगा नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ कुछ नहीं कटेगा। तो अब देखो बेटा 63 + 72 अगर मैं करता हूँ 135x + 378 = 378, 3 टाइम्स x² + 6x। ठीक है, तो इसमें से मैंने ना तुम्हारी सिंप्लीफिकेशन के लिए 3 कॉमन ले लिया, तो 45x + 126 = 3 x² + 6x। भाई साहब निपटा दिया हमने। ठीक है, तो अब ना सब कुछ उस तरफ ले चलेंगे अपन। ठीक है, दूसरी तरफ ही ले चलते हैं।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 45x आ जाएगा और माइनस का 126 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 39x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसकी मिडिल टर्म करता हूँ, देखो 42 में से 3 जाता है ना तो 39 आ जाता है और 42 इंटू 3 126 आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 42x, बेटा आपसे ना हो तो आप वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना। 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 42 प्लस 3x माइनस 42 इक्वल टू 0। तो x माइनस 42 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 42 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 42, ये रिजेक्ट होगी। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, कि हमारी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो जो ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 42 kmph। ठीक है, चल और लेस देन, क्या कह रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है 132 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, मैसूर और बेंगलोर के बीच में। और कह रहा है जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना उसकी स्पीड पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर प्रति आवर, 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन, दोनों ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो यहां अगर मैं गौर से देखूं ना तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड के बारे में तो बता रखा है, पैसेंजर से 11 किलोमीटर ज्यादा है, पर पैसेंजर की नहीं है। तो मैंने पैसेंजर की ट्रेन को मान लिया x। लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ दो केस है बेटा, एक तो आपकी पैसेंजर ट्रेन चल रही है बेंगलोर से मैसूर, मैसूर से बेंगलोर, और एक चल रही है एक्सप्रेस ट्रेन। अब इसको भी डिस्टेंस जो कवर करना है वो कवर करना है 132 किलोमीटर, और इसको भी कवर करना है 132 किलोमीटर। पर जो तुम्हारी पैसेंजर है ना वो x किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करती है, और जो तुम्हारी एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा तेज चलती है, यानी x प्लस 11 kmph। ठीक है, अब अगर मैं t1 निकालूं तो आपको पता होगा 132/x, और t2 निकालूं तो 132x प्लस 11। अब मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि t1 बड़ा है कि t2 बड़ा है, तो सीधे मैंने सॉल्व कर दिया, और इन दोनों टाइमिंग्स में 1 घंटे का डिफरेंस बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया हुआ है। तो 132x माइनस 132x प्लस 11 इक्वल टू 1 आवर। ये x प्लस 11 ना हमेशा ब्रैकेट में रख लिया करो यार, तुम लोग फिर ना यहीं पे गलतियां करने लगते हो। तो 132x प्लस 11 132x अपॉन में x प्लस 11 इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों, तो 132x प्लस 1452 माइनस 132x, और नीचे आ रहा है हमारा बच्चों x, सॉल्व भी कर देता हूँ इसमें। तो x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। भाई साहब से भाई साहब कैंसिल हो चुके हैं, और ये अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1452 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। तो देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। ये तो बनी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सॉल्व करना जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लगाते हैं यहाँ पे।
देखो बेटा यहाँ पे मैं मिडिल टर्म के लिए जाऊंगा x² प्लस 40, चलो -33x, इन्हीं दोनों को माइनस करो तो 11 आता है, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1452 आता है, इक्वल टू 0। तो देखो x² प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। तो बेटा पहले से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 44, दूसरे से 33 माइनस का कॉमन लेंगे तो x प्लस 44 इक्वल टू 0। तो देखो x प्लस 44 और x माइनस 33 इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 44 इक्वल टू 0 रखना और एक बार x माइनस 33 इक्वल टू 0 रखना है। तो एक बार x की वैल्यू -44 जो कि रिजेक्ट होगी, रिजेक्टेड, as speed cannot be negative, तो x की वैल्यू आएगी 33 किलोमीटर पर आवर। ये पैसेंजर ट्रेन की है, पैसेंजर। तो एक्सप्रेस जो थी ना आपकी एक्सप्रेस, वो थी x प्लस 11 यानी 33 प्लस 11 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो लास्ट में लिखा ना, यहाँ कहीं ऐसा लिख देना, द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, अलग अलग लिख देना, इज 33 kmph and speed of express train is 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन और ट्रेन के ऊपर, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और ट्रेन के ऊपर। तो ये हमारा ट्रेन वाला लास्ट क्वेश्चन होगा। तो कह रहा है एक फास्ट ट्रेन है और एक स्लो ट्रेन है, और जो फास्ट ट्रेन है ना वो स्लो ट्रेन से 3 घंटा कम लेती है 600 किलोमीटर को कवर करने में। इससे ये तो पता चल रहा है दोनों ट्रेन 600 किलोमीटर जाने वाली है। आगे बोला है द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज 10 kmph लेस देन द फास्ट ट्रेन। स्लो ट्रेन की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर कम है फास्ट ट्रेन से। तो अब आपको यहाँ दोनों ट्रेन के स्पीड निकालने हैं। तो अगर मैं थोड़ा से गौर से देखूं तो मुझे पता चलेगा कि जो फास्ट ट्रेन की स्पीड है वो, उसके बारे में कुछ अता पता नहीं चल रहा है, लेकिन स्लो ट्रेन के बारे में पता है कि फास्ट से 10 कम। तो मैंने फास्ट ट्रेन की स्पीड को मान लिया x। लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पे भी वही ट्रेन है, तो भैया केस 1 केस 2, ठीक है। केस 1 जो है वो फास्ट ट्रेन का होगा और केस 2 है बेटा स्लो ट्रेन का होगा। तो सबसे पहले आपको पता है डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस 600 किलोमीटर और इधर भी डिस्टेंस 600 किलोमीटर। अब इसके बारे में बोला था 10 kmph लेस, और यहाँ अगर मैं स्पीड की बात करूं तो इसकी स्पीड आपने x मानी हुई है और इसकी स्पीड जो है 10 कम यानी x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में जो टाइम लगेगा t1 वो होगा बेटा 600 बाई x, और इस केस में जो टाइम लगेगा वो होगा 600 बाई x माइनस 10, ठीक है। और दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है, 3 घंटे का। तो हमें पता है t1, क्योंकि जहां पे स्पीड कम है वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा, तो t1 इस बार छोटा और t2 बड़ा, तो t2 माइनस t1 आएगा 3 घंटे का डिफरेंस, ठीक है। कितने घंटे का बेटा, 3 घंटे का डिफरेंस। तो अब देखो यहाँ पे भाई, तो 600 अपॉन x माइनस 10 माइनस 600 बाई x इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अब हम। तो 600x माइनस 600x माइनस 10 और नीचे ही आपस में मल्टीप्लाई, x माइनस 10 इक्वल टू 3। तो 600x माइनस 600x प्लस 6000
और ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 3। बेटा इससे ये चला गया और ये 3 उधर भेज दो, ये वाला 3 उधर नहीं, मतलब 3 वहीं रहने दो। तो ये बच रहा है 6000, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ये काट देंगे 3 को 6000 से, तो 2000 बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 इक्वल टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म 50 और 40 है, तो एक्स स्क्वायर 50 माइनस 40x माइनस 2000 इक्वल टू बेटा 0। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 40x माइनस 2000 इक्वल टू 0। पहले में x कॉमन लेंगे, x माइनस 50, अगले में 40 कॉमन लेंगे, x माइनस 50 इक्वल टू 0। तो x माइनस 50 और x प्लस 40 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 50 को इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार x प्लस 40 को इक्वल टू 0 रखेंगे। तो x की वैल्यू बेटा यहाँ से माइनस 40 आ जाएगी, जो कि हमारी रिजेक्टेड स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, बी नेगेटिव। अब यहीं पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये फास्ट ट्रेन की स्पीड है, द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन। चलो कोई बात नहीं, अभी ना इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। फास्ट ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर, और जो स्लो ट्रेन थी उसकी स्पीड कितनी थी, 10 कम थी ना, तो द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन 10 कम कर दो 50 में से, तो 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे खत्म होता है बेटा आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं प्लेन की तरफ, उड़ने चलते हैं हवा में। ठीक है, जमीन पे चल रही है तो हवा में चलते हैं, फिर पानी में डूबेंगे। ठीक है, चलो देखो बेटा, ये हमारा प्लेन का पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटो सेम है यार, कुछ भी यूनिक नहीं है इनमें। ठीक है, कह रहा है एक एरोप्लेन है जो क्या बोलते हैं, एक जर्नी में 1 घंटा कब लगाता है, और जर्नी 1200 किलोमीटर की है, अगर उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए उसकी ओरिजिनल स्पीड से। मतलब जब स्पीड आप 100 kmph बढ़ा दोगे तो जो पहले टाइम ले रहा था अब उससे 1 घंटा कम लेगा। ठीक है, तो अब आपको उसकी यूजुअल स्पीड यानी ओरिजिनल स्पीड बतानी है। तो मैंने कहा कि लेट द ओरिजिनल स्पीड बी, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे भी भाई केस 1 केस 2, केस 1 केस 2, ओरिजिनल यानी यूजुअल। तो यहाँ पे ये केस 1 ओरिजिनल स्पीड का चलेगा और यहाँ पे 100 kmph बढ़ाकर चलेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस देखो 1200 किलोमीटर कवर करना है, इधर भी और 1200 इधर भी। इधर जो स्पीड से डिस्टेंस कवर करना है वो है x किलोमीटर पर आवर, और यहां जिस स्पीड से करना है वो है x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। इतना ही फर्क है, वो सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में बढ़ती थी, या ट्रिपल डिजिट में बढ़ रही है। तो अगर मैं यहाँ टाइम की बात करूं t1, तो आपको पता होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और t2 की बात करूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और दोनों टाइमिंग्स में 1 घंटे का डिफरेंस है। और आपको पता है कि t1 ज़्यादा है क्योंकि स्पीड कम है, जब स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मतलब t1 माइनस t2 इक्वल टू 1 आवर दिया हुआ है। ठीक है, 1 आवर। तो अब देखो भैया 1200x माइनस 1200 अपन में x प्लस 10 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1200x प्लस 10 माइनस 1200x
अपॉन में x प्लस 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू में 1 तो चल ही रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का डिफरेंस है। और यही अगर आधा घंटा बोलता तो 1/2 लिख देते, लेकिन 1 घंटा बोला है, ठीक है, तो उतना ही रखना है। तो 1200x प्लस 12,000 माइनस 1200x अपॉन में बेटा x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1। भाई साहब से भाई साहब कट गए, तो 12,000 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है। अब हम इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 12,000 इक्वल टू 0। जस्ट अ मिनट गाइस, यहाँ पे ना बेटा फिर वही छोटी सी मिस्टेक, ये 100 है 100, ठीक है, 100 था ना हमारा, ये तो देखो 100 था, तो ये हमारी यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, बाकी तो चल जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा आ रहा है 100, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बेटा, तो ना यहाँ पे देखो ये स्टेप्स कुछ थोड़े से चेंज हो जाएंगे, ये लास्ट के स्टेप में मिटा देता हूँ। एडिटिंग मुझे आती नहीं है तो मैं शायद नहीं हटाऊंगा, तो आप ध्यान दे लेना, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे का थोड़ा सा 100x हो जाएगा हमारा पास, दैट्स ऑल। तब देखो ये हमारा इतना आएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100x, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँ, देखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस इक्वल टू, तो देखो बड़े प्यारे फैक्टर है, 400 में से 300 जाएगा तो 100 आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करो तो इतना आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 400x माइनस 300x माइनस 12 के पीछे 4 0 इक्वल टू, ये देखो x कॉमन लेंगे, x प्लस 400 माइनस 300 कॉमन लेंगे तो x प्लस 400 इक्वल टू 0। फिर से ये कॉमन आ रहा है बेटा, तो x प्लस 400 और x माइनस 300 इक्वल टू 0। तो x प्लस 400 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 400 और x माइनस 300 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 300। अब पता है माइनस 400 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं है, रिजेक्टेड स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो भाई x की वैल्यू 300 आई है, ठीक है, कितनी आई है, 300। तो द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन इज 300 किलोमीटर पर आवर। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही डिटोस, देखो ट्रेन प्लेन सेम जा रहे हैं, ठीक है, बोट में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, तो बोट जो है मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक प्लेन का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट, एक प्लेन जो है अपने शेड्यूल्ड टाइम से 30 मिनट लेट उड़ा, लेकिन अब उसे अपने डेस्टिनेशन जो कि 1500 किलोमीटर दूर है वहां पे सही टाइम से पहुंचना है। सही टाइम से मतलब अपने ओरिजिनल टाइम पे पहुंचना है। तो उस प्लेन ने क्या किया, अपनी स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया, ताकि वो अपने डेस्टिनेशन पे ओरिजिनल टाइम पे पहुंच जाए, जिस टाइम पे उसे पहुंचना था, ठीक है। तो कह रहा है कि प्लेन की जो ओरिजिनल स्पीड थी वो क्या थी, यानी यूजुअल स्पीड निकालनी है। तो लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन बी x किलोमीटर पर आवर, बी x किलोमीटर पर आवर। वही दो केस, केस 1 और केस 2, ठीक है बेटा।
केस 1 यूजुअल स्पीड से चल रहा है और केस 2 में क्या किया है, 100 किलोमीटर पर आवर मोर बढ़ा के दिया गया है। ठीक है, तो अब बात करी जाए डिस्टेंस की, तो बेटा यहाँ 1500 किलोमीटर और यहाँ भी डिस्टेंस जो है दोनों को 1500 किलोमीटर ही कवर करना है। इधर जो स्पीड है ना वो x किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे जो स्पीड है वो x प्लस 100 बढ़ा दी ना स्पीड, किलोमीटर पर आवर है। तो देखो इस केस में टाइम कितना लेगा t1 में बेटा, डिस्टेंस 1500 अपॉन में स्पीड, और t2 में क्या टाइम लेगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ओरिजिनल ऑब्वियस सी बात है कि t1 जहां पे उसकी स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो t1 माइनस t2 इक्वल टू 30 मिनट्स पर माई डियर। सब कुछ तो आर में चल रहा है तो ये मिनट में क्यों, तो मिनट को आर में चेंज करेंगे। ठीक है, 30 मिनट में कितना आर होता है, आधा घंटा होता है ना, या तो आप 30 को 60 से डिवाइड कर लो, तो t1 माइनस t2 इज इक्वल टू, जब भी मिनट का क्वेश्चन आ जाए नीचे 60 लगा दो, कट गया 1/2। तो यहाँ से t1 माइनस t2 जो आ रहा है बेटा 1/2। अब वैल्यू रखेंगे जल्दी जल्दी और आंसर निकालेंगे। 1500x माइनस 1500x प्लस 100 एंड टाइमिंग का जो डिफरेंस है वो 1/2। अब आपको पता है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है एलसीएम के लिए, तो 1500 x प्लस 100 माइनस 1500 x अपॉन में x प्लस 100 ये हाफ। ठीक है बेटा, ये 1500 x प्लस, ठीक है, माइनस 1500 x, नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू 1/2। भाई साहब से भाई साहब कैंसिल हो जाने हैं। ठीक है, अब देखो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे पहले देख लो क्या बचा है ना, वो ऐसे लिख दो, नहीं तो तुम फिर कुछ गलत लिख के आ जाओ एक स्टेप बचाने के चक्कर में। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये और इधर बनेगा। ठीक है, तो देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 है ना इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर 600 माइनस 500, तो एक्स स्क्वायर प्लस 600x माइनस 500x माइनस इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से x कॉमन लिया, पहले वाले में से इतना आ जाएगा, दूसरे वाले में से 500 कॉमन लिया, x प्लस 600 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो भाई फिर x प्लस 600 दोनों में कॉमन आ रहा है, ये रहा, उठा लो एक बार सिंगल कॉमन, और x माइनस 500 इक्वल टू 0। तो अब होगा क्या, एक बार x प्लस 600 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 500 इक्वल टू 0। तो एक बार आपके x की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस 600, रिजेक्टेड, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x की वैल्यू 500, तो द स्पीड किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ the usual speed of the plane is 500 किलोमीटर पर आवर। तो ये आज की क्लास के लिए इतना ही था। अब अगली क्लास में हम लोग बोट के बारे में पढ़ेंगे और 2 डिजिट के एजेस के क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं क्वाड्रेटिक की। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगे तो लाइक